भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल बिहार में नहीं, संपूर्ण विपक्ष को एक करके देश में हम उनके खिलाफ आवाज ही बुलंद नहीं करेंगे, बल्कि 2024 में देश के गद्दी से नरेंद्र मोदी को उतार देंगे। नरेंद्रपुर गांव में आज सीवान की सांसद कविता सिंह ने किया जन संवाद। बता दें कि सीवान के जीरादेई प्रखंड अंतर्गत नरेंद्रपुर गांव में आज शनिवार को सीवान के सांसद कविता सिंह ने जन संवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं को सुना और उसका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। उनके साथ औरंगाबाद के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह, जदयू नेता अजय कुमार सिंह एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गौतम सिंह मौजूद रहे। गरिमा व अनन्या सिंह की टीम ने उनका गान कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन जदयू जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर ने किया। अध्यक्षता कुंज बिहारी सिंह ने किया। सीवान की सांसद कविता सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में न्याय के साथ विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने बताया कि चाहू और विकास की किरण दिख रही है तथा युवाओं के रोजगार का भरपूर अवसर मिल रहा है। देखिए, पहले भी हम लोग कार्य करते आए, कोरोना विधानसभा विधायक की सीवान की सांसद के और आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनके तैयार है, बाईपास सड़कें बन रही है, राम जानकी पथ का कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। और एक जो मेन समस्या है, हम उसी पर निरंतर लगे रहते हैं, सीवान शिशवन ओवर ब्रिज जो, और इस पे लगातार हम माननीय मंत्री जी से संपर्क में, माननीय विभाग के जो भी सचिव है उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, और ये समस्या अगर दूर हो जाएगी तो मुझको लगता है कि सीवान में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी जो इस सरकार ने नहीं। आज का क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम है जनता दल के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम, जिसमें 3 टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक 14 जिले हम लोगों को मिले हैं और उसमें जाकर अपनी सरकार की योजनाओं को और बीजेपी के द्वारा जो गठबंधन का अन्य तरह की भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी सरकार की बातों को और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। पीआर वगैरह बन रहा है, वो जांच हुआ था और आगे जो भी मतलब कार्य होंगे आगे बताया जाएगा। देखिए, हम झूठा वादा नहीं करते, झूठ बोलकर हम नहीं आए, हम कोशिश में लगे हैं। अब ये टेंडर की प्रक्रिया पर शिशवन ढाले की जो बात आप कर रहे हैं, टेंडर की प्रक्रिया में है। अब कब तक, क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा के द्वारा पथ निर्माण मंत्री कौन था, बार बार हम कोशिश करते रहे, हमने मंच के माध्यम से बताया कि हमको श्रेय नहीं लेना है किसी कार्य का, जिसको श्रेय मिले वो ले, लेकिन करके दे, जनता की समस्याओं को दूर करें और लगातार इसके लिए हम पहल कर रहे हैं। आज जन संवाद कार्यक्रम है सीवान जिला के ये नरेंद्रपुर गांव में शहीद उमाकांत सिंह के पैतृक आवास पे श्री स्वर्गीय शंभू बाबू जज साहब के सभागार में ये जन संवाद का कार्यक्रम, क्षत्रिय समाज से जन संवाद कार्यक्रम। आज सीवान जिला के करीब 5 प्रखंड के क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए हैं, उनसे संवाद करने हमारे सरकार के 4-4, 5-5 नेता उपस्थित हैं। इस टीम के लीडर श्री मंजीत बाबू, औरंगाबाद के पूर्व सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी, सीवान के सांसद माननीय कविता सिंह जी और छपरा के पूर्व मंत्री बिहार सरकार गौतम सिंह जी इस टीम में नेतृत्व कर रहे हैं। ये सभी लोग आए हैं संवाद करने, यहाँ के क्षत्रिय समाज को धन्यवाद देने और साथ ही साथ संवाद करने आए हैं। यही कार्यक्रम है आज। क्या लगता है क्षत्रिय समाज के लिए बात करें तो क्षत्रिय समाज और समाज के लिए क्या कुछ खास करने वाला है? क्षत्रिय समाज से संवाद करने आए हैं, कौन सी समस्या है, क्या उनकी कमी, क्या उनकी इच्छा है, वो पूरा करने का कार्य करेंगे और इस सरकार से करवाने का काम करेंगे। कार्यक्रम जनता दल यू के द्वारा पूरे बिहार में हर प्रखंड, हर विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में उन्होंने काम किया है, जो विकास के रचनात्मक काम किए हैं, जो बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जा रहा है, एएनएम कॉलेज खोले जा रहे हैं, जीएनएम कॉलेज जो खोले जा रहे हैं, इसके साथ जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जो नौजवानों को रोजगार का एक अवसर मिल रहा है और सरकार ने हमारी जो वादा की है कि हम
20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, उस पर तेजी से हमारी सरकार काम कर रही है। और विभिन्न कृषि के क्षेत्रों में भी हमारी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जिस कृषि रोड मैप से उत्पादकता बिहार में बढ़ा है और जिस तरह से बिहार की जनता का उन्होंने विश्वास हासिल किया, बिहार का विकास किया है, हम सारे योजनाओं को लेकर हम बिहार की जनता के पास हम जा रहे हैं। हम लोगों को सावधान और सतर्क भी कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में साजिश कर रही है, बिहार को बदनाम करने की साजिश कर रही है, बिहार में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, बिहार को में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रही है, नफरत की खेती कर रही है, वो हम बिहार की जनता को सतर्क और सावधान करने के लिए हम निकले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना भी नफरत की खेती कर ले, इस बिहार में हम नफरत की खेती नहीं होने देंगे, बल्कि उस नफरत के ज़मीन पर हम मोहब्बत की खेती करेंगे और बिहार में प्रेम भाईचारा हम लोग कायम रखेंगे। देखिए हमारे पास लंबी एक लिस्ट है इस सिवान जिले का। इसी सिवान जिले में अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं जिसका उद्घाटन बाकी है, मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, IIT खोले गए हैं, इसके साथ ही कर्पूरी छात्रावास खोले गए हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, वह सिवान जिला को आगे बढ़ाने के लिए विकास के कड़ी में देखिए जीरा देवी सिवान का एक जिला है जहां पर भूमि की उपलब्धता है, वहां पर मेडिकल कॉलेज इसी सिवान में हमारी सरकार ने खोली है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं। इसके अलावा ANM कॉलेज, GNM कॉलेज से लेकर सारे उच्च संस्थानों को खोला जा रहा है ताकि यहाँ का युवा पीढ़ी के लोग, हमारे बेटा हों बेटी हों, वह पढ़ें और आगे की ओर बढ़े, उनको रोजगार का अवसर मिले। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी की संज्ञा हम लोग देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार के विकास से मतलब होता तो क्या नीतीश कुमार जी जो लगातार बिहार के विकास के लिए मांग कर रहे हैं कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार को विशेष का राज्य का दर्जा दिया जाए, और कई बार विधानमंडल से, जिस समय उस विधानमंडल में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और प्रधानमंत्री से जो शिष्टमंडल भी मिलने गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना आवश्यक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। और आज के दिन आप देख लीजिए, जो भी राज्य का हिस्सा है केंद्र के जिम्मे है, राज्य के हिस्से को भी अब केंद्र सरकार सत्ता से अलग होने के बाद नहीं दे रही है। यहाँ तक सर्व शिक्षा अभियान का पैसा बिहार में बंद हो गया। यही नहीं, वृद्धावस्था पेंशन जो केंद्र का बिहार के हिस्से का पैसा है, बिहार के गरीबों के लिए भी पेंशन योजना भी भारत सरकार ने बंद किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ सौतालापन व्यवहार कर रहा है, जिसको लेकर हम जनता के बीच में आज हम लोग उपस्थित होकर और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को हम उजागर कर रहे हैं। देखिए झूठा पार्टी हम इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि हम देश की जनता को 15 लाख रुपए हम देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे जो वादा इनके गृह मंत्री ने किया था, इनके देश के प्रधानमंत्री ने किया था कि हम हर लोगों को 15 लाख रुपया देंगे? इन लोगों ने वादा देश के नौजवानों से किया था कि हम हर साल 2 करोड़ का रोजगार देंगे। क्या 8 वर्षों में 16 करोड़ का रोजगार इन लोगों ने देने का काम किया? क्या इन लोगों ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे? क्या बिहार में अच्छा दिन आया? इन लोगों ने कहा कि हम देश से महंगाई कम करेंगे। क्या देश से महंगाई कम हो गया? जहां बेरोजगारी दूर करने की वादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है? तो साथियों, जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता के साथ वादा करके 2-2 बार इस देश में सत्ता हासिल करने का काम किया, एक भी उन वादों पर पूरा नहीं उतरे और ये कहते रहे कि या तो हमने जुमला कहा था या हमारी जुमला थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठा पार्टी है। ये कल के ही समस्तीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
सार्वजनिक मंच से कहा वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन में कि इस भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा झूठा पार्टी है, अब जनता दल यू कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी और हाथ मिलाएंगे ही नहीं, बल्कि हम लोग दो दो हाथ करेंगे आने वाले 2024 में और 25 में इन लोगों को हम लोग करारा जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, राजनीति में एक परिस्थितियां होती हैं और जब भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में जनता दल यू के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की, एलजेपी को खड़ा करके जनता दल यू को हराने की कोशिश की और जहां उनके नड्डा साहब ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को हम समाप्त कर देंगे, तो क्या जो दूसरे दल के लोग हमारे अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए थे, साजिश में, क्या हम उनके साथ भविष्य में गठबंधन रख सकते हैं? इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल बिहार में नहीं, संपूर्ण विपक्ष को एक करके देश में हम उनके खिलाफ आवाज ही बुलंद नहीं करेंगे, बल्कि 2024 में देश के गद्दी से नरेंद्र मोदी को उतार देंगे।